Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों कल हमने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर कि किस तरह से गोपाल को जो है एक चैलेंज दिया था राजा ने और किस तरह से उसको जो है उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और किस तरह से जो है वो दरबार में गए थे और जो उनको चैलेंज मिला था कि कोई रास्ते में जो है हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे और किस तरह से उन्होंने अपने आप को ड्रेस करा था, ड्रेसअप करा था. उसके लिए उन्होंने क्या क्या करा था, 3 चीजें करी थी. एक तो उन्होंने क्या करा था बच्चों, हाफ बियर्ड, शेविंग हाफ बियर्ड करा था, आधी साइड जो है उन्होंने दाढ़ी जो है बियर्ड जो है रखी हुई थी. और दूसरा उन्होंने क्या करा था, पूरे फेस में जो है क्या स्मेयर्ड करा था, क्या फैलाई हुई थी, राख, ऐश. थर्ड काम क्या करा था, ही वोर रैग्स, फटे कपड़े पहने थे. और तब वो कहाँ गए थे, ही वेंट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. और फिर सीधे उसको बोला था कि इसको लेके कहाँ जाना, स्ट्रेट टू पैलेस. राइट तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट करके जो है कंप्लीट किया था. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म हो गया. अब हम समरी देखेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल चैप्टर खत्म हो गया था हमारा. दिस इज योर थर्ड चैप्टर. 2 हम ऑलरेडी पोएम कर चुके हैं. तो आप लोग जो है घर में इसको अब घर में जाके इसकी रीडिंग करें क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था जितना रीडिंग करेंगे या जितना क्वेश्चन आंसर आप रिवाइज करेंगे घर में उतना आपको इजी होगा बाद में एग्जाम में जब लर्न करेंगे. द सीजन ऑफ द हिल्सा फिश. तो समरी क्या है बच्चों कि हिल्सा फिश है और उसका जो है एक चैलेंज है, किसको मिला है, गोपाल को. तो आपको क्लियर हो गया होगा हिल्सा फिश क्या है, एक टाइप ऑफ फिश है फाउंड इन इंडियन रिवर. और सीजन कौन सा था, मे बी इट इज नॉट कंफर्म इन द स्टोरी कि कौन सा सीजन था. और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ये एक कॉमिक है जिसमें स्टोरी कैसे बताते हैं, थ्रू द पिक्चर्स के थ्रू जो है पूरी कहानी को जो है बताया गया है. तो यहाँ पे हिल्सा फिश की बात करी है और करेक्टर कौन कौन है इसमें, गोपाल और किशन चंद जो राजा थे वहाँ के और राजा के दरबारी जो कोटियस. तो वहाँ पे सीजन जो मैंने अभी आपको बताया था कि मे बी मानसून सीजन हो सकता है. इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश जिसमें हिल्सा फिश जो है रिवर में पाई जाती है. बंगाल की ये स्टोरी है एंड इट वाज हिल्सा दैट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इन द मार्केट. अब जो है आगे हम जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि राजा जो है बुरा इरिटेट हो गया था क्योंकि एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. चाहे वो मार्केट हो, चाहे जो है उसका दरबार हो, कोर्ट हो राजा का, तो एवरीवन वाज टॉकिंग किसके बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश. तो उन्होंने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था कि आप जो है मार्केट में जाएं, ब्रिंग क्या लाए वहां से, एक हिल्सा फिश लाए ह्यूज. और ये ध्यान रखें कि कोई इसके बारे में ना बात करे, हिल्सा फिश के बारे में ना बात करें. तो इसके लिए क्या चैलेंज किया था उसने, तो लेट्स सी. It was the season for Hilsa fish and it was Hilsa that everyone was talking about. In the market, fishmongers. Fishmongers किसको बोलते हैं बच्चों, मछुआरे. Were selling only Hilsa fish, luring customers to buy it. और किस तरह से वो जो है उनको बुला रहे थे या अट्रैक्ट कर रहे थे कि भाई आज प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन हो गया है. राइट इवन इन द रॉयल कोर्ट, और जो राजा के जो कोर्ट था उसमें भी जो है कोर्टियर्स वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा. सब जो है हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. दिस मेड द किंग लॉसेस टेम्पर. और इसकी वजह से जो है राजा को गुस्सा आया, अपना टेम्पर लॉस करा. ही बिलीव दैट नो वन कुड स्टॉप. अब उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसा आदमी नहीं है मतलब पूरे उसके पैलेस में या पूरे राज्य में कि जो किसी को रोके कि वो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें. नो वन कुड स्टॉप द पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट. इवन वो बोल रहे हैं कि गोपाल भी जो है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान वाइजेस्ट मैन इन हिज कोर्ट, ये नहीं कर पाया ये काम. कौन सा काम, कि लोगों को चुप करा से या वो जो है हिल्सा फिश के बारे में नहीं बात करे. द किंग चैलेंज गोपाल टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश. अब किस तरह से उन्होंने उनको चैलेंज दिया था कि एक ह्यूज हिल्सा फिश लाना है एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग हिम अबाउट इट. कि कोई हिल्सा फिश के बारे में ना बात करे, और बातें कर सकते हैं बट हिल्सा फिश के बारे में वो बात ना करे. गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज.
अब गोपाल जो था क्या था, बहुत इंटेलिजेंट था, अब उसको हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन पता था। तो किस तरह से उसने हैंडलिंग फॉर द चैलेंज को कैसे हैंडल करा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो है गोपाल ने, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि किस तरह से उसने शेव बियर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ हिज फेस, अपने आधे फेस की जो है शेविंग करी थी उसने, एंड स्मेयर्ड ऐश ऑन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर क्या लगाई थी उन्होंने, स्मेयर्ड माने स्प्रेड करी थी, फैलाई थी ऐश, राख। ही वोर रैक्स, और उसने अपने कपड़े जो हैं कैसे पहने हुए थे, फटे हुए थे, वोर रैक्स, एंड लुक्ड डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल मीन्स दैट वेरी बैड और अनएक्सेप्टेबल। अब होता है ना, कोई फटे पुराने कपड़े पहने हैं, राख लगाए हैं और घर से बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियस है जो है कैसा दिखेगा वो, वेरी बैड। हिज वाइफ वॉज शॉक्ड, और उसकी वाइफ जो थी बहुत ज्यादा शॉक थी। ऑब्वियस है कि जो इंसान जो है बिल्कुल वेल ड्रेस जा रहा है और सडनली जो है वो अपने जो है चेंज कर रहा है कपड़े, चेंज, राइट। तो किस तरह से उसने जो है हाफ शिफ्ट करा था अपने, फ्रॉम हाफ ऑफ हिज फेस स्मेयर्ड एशेस। ये तो आगे फर्दर एक क्वेश्चन आएगा। तो कौन कौन से 3 काम करे थे, एक तो हाफ शिफ्ट करी थी, शेव बियर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ हिज फेस, दूसरा काम क्या करा था इसने, स्मेयर्ड एश ऑन हिमसेल्फ, और तीसरा काम क्या करा था उसने, वोर रैक्स, फटे हुए कपड़े पहने थे। तो ये 3 काम आगे आपको क्वेश्चन जो है आगे आएगा। हिज वाइफ वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड हिम नॉट टू लीव होम। अब उसकी जो वाइफ थी उसने जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसे देखा नहीं था उन्हें कि मार्केट जो है इस तरह से जो है ड्रेसअप करके जाएं वो, हिम नॉट टू लीव होम लाइक दिस। तो उनकी वाइफ ने जो है उन्हें बार बार बोला था नॉट लीव होम लाइक दिस मीन्स कि इस तरह से कपड़े जो हैं, रैक्स पहने हुए हैं, हाफ जो है उन्होंने बियर्ड बनाई है, ऐश लगी हुई है बॉडी में। बट गोपाल केप्ट ऑन टेलिंग हर, अब वो बार बार एक ही बात उनको बोल रहे थे अपनी वाइफ को, क्या बोल रहे थे कि ही वॉज गोइंग टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि वो जो है क्या खरीदने जा रहे थे, एक हिल्सा फिश। शी थॉट गोपाल हैड गॉन मैड। अब उन्हें लगा कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था कि वो जो है इस तरह से जो है घर से बाहर गए होंगे या मार्केट में गए होंगे। तो उन्हें लगा उनकी वाइफ को, शी थॉट गोपाल हैड गॉन मैड, कि ये तो है पागल हो गए। एट द मार्केट गोपाल बॉट अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब क्योंकि उन्हें तो मार्केट जाना था, क्योंकि उनको तो चैलेंज मिला था, किसका, राजा का। किशन चंद जो राजा थे वहां के, उन्होंने चैलेंज दिया था, तो उन्हें मार्केट तो जाना था। तो गोपाल बॉट a huge hilsa fish and he started walking, कहाँ की तरफ बढ़े वो, towards the palace. No one noticed the fish. अब जैसे कि राजा ने बोला था, ऑब्वियस है जब हम इस तरह से जो है ड्रेस अप होके जाएंगे, फटे कपड़े पहन के जाएंगे, और फेस में जो है हाफ जो है हमने शेव करा है, इसमें ऐश लगाई है, तो लोगों ने जो है ये बात नोटिस नहीं करी कि उनके पास बहुत बड़ी जो है एक हिल्सा फिश है। बट एवरीवन वाज लुकिंग, परंतु सब किसको देख रहे थे, गोपाल को, वॉकिंग स्ट्रेंजली विद हिज शेबी क्लोथ्स। अब क्लोथ्स कैसे थे सबको पता है, शेबी थे। पीपल कॉल्ड हिम, और जो लोग अब आपस में बातें कर रहे थे क्या कर रहे थे, कॉल्ड हिम मिस्टिक एंड मैट। एक ये जो है क्या है, रहस्यवादी जिसको बोलते हैं, और पागल हो गया है। गोपाल ड्रेस्ड अप लाइक अ मैन। द किंग क्वेश्चन गोपाल अबाउट द रीजन फॉर हिज वियर्ड अटायर। जो उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने जो है क्वेश्चन किया, द किंग क्वेश्चन गोपाल। गोपाल रिमाइंडेड द किंग अबाउट द चैलेंज। अब वो जो है भूल गए थे, जो चैलेंज दिया था गोपाल को, वो कौन थे, वो भूल गए थे। तो गोपाल ने क्या करा, रिमाइंड करा द किंग अबाउट द चैलेंज एंड टोल्ड हिम दैट फ्रॉम द मार्केट टू द रॉयल। अब क्वेश्चन करा गोपाल से अबाउट द रीजन फॉर हिज वियर्ड, जो भी उसका जो है ड्रेसअप है, इस तरह से इतना वियर्ड था कि क्वेश्चन करा उन्होंने। तो गोपाल ने उनको रिमाइंड कराया, याद दिलाई। रिमाइंड मीन्स याद दिलाया। क्या याद दिलाई, reminded the king about the challenge and told him that from market to the royal palace। तो उन्होंने क्या रिमाइंड किया कि जो चैलेंज दिया था, किसने, राजा ने चैलेंज दिया था, किंग अबाउट द चैलेंज एंड टोल्ड हिम दैट फ्रॉम द मार्केट। और चैलेंज क्या था कि मार्केट से क्या लेके आनी है, टू द रॉयल पैलेस, मार्केट से सीधा उसे जाना था रॉयल पैलेस में। नो वन हैड आस्क्ड
मेन क्या था उसमें कि कोई जो है एक शब्द भी ना पूछे किसके बारे में, हिल्स ऑफ फिश के बारे में। क्लियर? सिंगल वर्ड अबाउट द हिल्स ऑफ फिश, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे, क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्स ऑफ फिश, चाहे वो मार्केट हो चाहे कोर्ट हो, रॉयल कोर्ट हो। द किंग बस्ट इनटू लाफ्टर। अब जब उन्होंने उसको रिमाइंड कराया, गोपाल ने रिमाइंड करा, तो राजा को जो है बहुत ज्यादा क्या हुई, बस्ट इनटू लाफ्टर एंड एक्सेप्टेड। और क्या एक्सेप्ट करा, दैट गोपाल हैड डन द इम्पॉसिबल वंस मोर, कि असंभव काम को जो है उसने पॉसिबल कर दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। राइट? तो दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर, जो हमने कैसी थी, कॉमिक के रूप में थी, पिक्चर के थ्रू जो हमने पढ़ा था उसका, दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। Few questions are here. First one is, why did the king want no more talk about the hills of fish? अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया कि why did the king, किंग क्यों नहीं चाहते थे हिल्स ऑफ फिश के बारे में लोग बात करें, कि और बातें ना करें, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे। किसकी वजह से? क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे, हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात कर रहे थे। इवन कोर्ट के अंदर भी जो है सब लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हिल्स ऑफ फिश के बारे। इसलिए राजा चाहते थे कि कोई भी जो है बात ना करे किसकी, हिल्स ऑफ फिश की। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डिड है, वाई डिड, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ फिश बिकॉज एवरीवन अराउंड द किंग वाज टॉकिंग, तो आप यहाँ से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वांटेड, द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ फिश बिकॉज एवरीवन, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे आप। Everyone around the king was talking about hills of fish. This had infuriated the king, so he didn't want anyone to talk about the hills of fish. तो यहाँ से भी आप शुरू करके, क्योंकि जितना यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आ गया, did not want anyone to talk about the hills of fish। इधर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ फिश बिकॉज एवरीवन अराउंड द किंग वाज टॉकिंग अबाउट हिल्स ऑफ फिश। दिस हैड इन्फ्यूरिएटेड द किंग। बस यहाँ पे दैट्स ऑल। या फिर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, इधर दिस वे और जो हमने लिखा है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि what did the king ask गोपाल, गोपाल को अपने आप को क्लेवर प्रूव करने के लिए राजा ने क्या कहा था। द किंग, सेम है यहाँ पे डिड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, asked। The king asked Gopal to buy a huge hills of fish from the market। अब क्या बोला था उन्होंने, तो यहाँ से आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। The king asked Gopal to buy। क्लियर? The king asked, ईडी लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है। asked Gopal to buy a huge hills of fish from the market and to ensure that no one should, और ये कहा था कि कोई भी जो है रास्ते में उससे बात नहीं कर, no one should talk to him about the fish on the entire way, कि मतलब पूरा जब वो जो है मार्केट से पैलेस तक आएगा तो रास्ते में कोई भी उससे जो है फिश के बारे में बात नहीं करेगा। राइट? द फिश ऑन द एंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, पूरा मार्केट से जब से खरीदेगा और पैलेस तक जितना भी रास्ता जो है कवर करेगा, वो द होल वे या एंटायर वे कोई भी जो है उससे
बात नहीं कर सकता। तो ये चैलेंज दिया था किसने? राजा ने। किसको? गोपाल को। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बिफोर फ्यू मिनट्स आई टोल्ड यू कि किस तरह से जो है क्वेश्चन आएगा कि 3 थिंग्स, what 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? हिल्सा फिश को खरीदने से पहले गोपाल ने कौन कौन से 3 चीजें की थी? तो क्या करा था? एक तो उसने क्या करा था? शेव्ड बियर्ड, हाफ ऑफ हिज फेस, और उसने दूसरा क्या करा था? ऐश लगाई थी, और तीसरा क्या करा था? उसने रग्स पहने थे, फटे जो है कपड़े पहने हुए थे, रैग्स पहने हुए थे, राइट? तो गोपाल हाफ शेव्ड। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? 3 थिंग्स। तो कौन कौन से 3 थिंग्स है? एक तो गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, हाफ शेव्ड करा था, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड उसने करा था स्मेयर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी। तो पहला क्या करा था उसने? गोपाल हाफ शेव्ड। दूसरा क्या करा था उसने? स्मेयर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, अपने आप राख लगाई थी। वो रैग्स, और जो है स्मॉल पीस ऑफ क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बाय हिल्सा फिश। उसने रैग्स पहने हुए थे, वो रैग्स, दिस इज द 3 थिंग। तो 3 चीजें कौन कौन सी थी? हाफ शेव्ड हिज फेस, स्मेयर्ड ऐश, वो रैग्स, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। क्लियर? तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी अब तक जो है आपको याद हो गया होगा कि मार्केट में जाने से पहले टू कंप्लीट द चैलेंज ऑफ किंग, किंग के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए गोपाल ने सबसे पहले जो है क्या करा था? हाफ शेव्ड हिज फेस, स्मेयर्ड ऐश on his body and wore rags before going to buy fish, right, from the market. Come to the next question, that is your 4th. How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? अब यहाँ पे पूछा है कि how did Gopal, गोपाल जो है पैलेस के अंदर कैसे गया था राजा से, क्योंकि वो फिश ले आया था, और उसके बाद बोला आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। अब गोपाल ने क्या करा था? अगर आपको याद होगा, अभी मैंने आपको समझाया था कि गोपाल ने क्या करा था? स्टार्टेड डांसिंग, डांस करना शुरू कर दिया था, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि गोपाल डिड इनसाइड द पैलेस, कि पैलेस के अंदर, टू सी द किंग, किंग को देखने के लिए, आफ्टर ही बॉट, क्या खरीदने के बाद? एक फिश। गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग, क्या कर रहा था वो? सिंगिंग कर रहा था, गाने गा रहा था, डांस कर रहा था, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, पैलेस के सामने। तो पैलेस के अंदर राजा को देखने के लिए जब वो मछली लाया था तो उसने क्या किया था? सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट ए लाउड वॉइस, जोर जोर से गाने लगा था। द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड। जैसे ही राजा ने जो है, क्योंकि लाउडली इसीलिए बोला था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, बहुत ज्यादा जो है, जैसे अकबर और बीरबल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकबर जो है हमेशा बीरबल के पास सॉल्यूशन रहता था और बहुत इंटेलिजेंट और क्लेवर था। सिमिलरली गोपाल जो था उनके कोटिया में जो है, जैसे कल मैंने बताया था, जस्टर कॉमेडियन था, तो उसके पास भी सब जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो जैसे ही उसने जो है जोर जोर से सिंगिंग करनी शुरू करी, द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड, कि उन्होंने कहा कि भाई, जैसे उन्होंने आवाजें सुनी जोर जोर से, तो उन्होंने कहा भाई जो भी आदमी है बाहर, उसको जो है ब्रिंग हिम इनसाइड, कि उसको जो है अंदर ले आओ, टू बी ब्रॉट इनसाइड। तो बहुत इजी है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और आपको लर्न, आई होप जो है लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मैंने जो है बार बार इसको रिवाइज कराया है आपको, तो लर्न हो जाएंगे। अगर एक रीडिंग आप जो है घर में जाके 1-2 बार ही पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इजी टू लर्न। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why no one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal had bought. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो लोग थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, कि हिल्सा फिश की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, राइट? विच गोपाल हैड बॉट, जो गोपाल के, जो खरीद के लाए थे गोपाल,
उसकी तरफ जो है किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? राइट, यही पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। क्योंकि उससे पहले क्या है, सारे लोग जो हैं मार्केट में, पैलेस में, एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। बट जब गोपाल जो है हिल्सा फिश लाया तो किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? और सबको पता होगा क्यों। क्योंकि गोपाल ने अपने आप को कैसे टेस्ट करा था, तो लोगों को लग रहा था कि ये भाई मैड हो गया है या कुछ मिस्टेक है ये। तो नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्स ऑफ फिश। तो आंसर क्या है इसका? नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्स ऑफ फिश गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। तो यहीं से आपको लिखना है नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। पूरा भी लिख सकते हैं आप, हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। तो आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नो वन वॉज इंटरेस्टेड, राइट, नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। उसको देख के ही वॉज वेयरिंग रग्स, उसने जो है फटे पुराने जो है कपड़े जो है पहने हुए थे, रग्स। His face was half shaven and ash was smeared। अब ये देख के जो है उसकी कंडीशन को देख के किसी का ध्यान जो है उसकी तरफ नहीं गया। People were more interested in his appearance। अब लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा था कि उसके अपीयरेंस में, उसको देख के, उसके कंडीशंस को देख के कि किस तरह से उसने फटे पुराने जो है कपड़े पहने हुए थे। इन हिज अपीयरेंस दैन द फिश। फिश की तरफ किसी ने नोटिस नहीं करा उसकी कंडीशंस को देख के कि किस तरह से हाउस शेप था, ऐश लगी हुई थी पूरी बॉडी में। क्लियर? तो दैट्स द रीजन व्हाई पीपल नो वन वाज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। हु वाज गोपाल? अब गोपाल के बारे में जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो गोपाल कौन थे? Gopal was one of the wise men in the king's court। बहुत सारे बुद्धिमान होंगे, उनमें से एक जो थे, कौन थे वो? गोपाल। When the king was fed up, जब जो है वो बहुत ज्यादा fed up हो गए थे with ongoing talks about hills of fish, he challenged गोपाल। तो उन्होंने क्या करा कि गोपाल को चैलेंज दे दिया। When the king was fed up, जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फिश, हिल्सा फिश, इवन इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर भी कोर्टियर्स भी जो है फिश के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे। तो उन्होंने क्या करा, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो ये ना सोचे कि इट इज लेंथी। 3 पार्ट्स में, तो आप 3 पार्ट्स में उसको लर्न करेंगे। फर्स्ट वन इज हु वाज गोपाल, सेकेंड इज व्हाट वाज द चैलेंज गिवन टू हिम बाय द किंग, कौन सा चैलेंज था, हाउ ही वन इट, कैसे उसने जीता। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? गोपाल वॉज वन ऑफ द वाइज मैन इन द किंग्स कोर्ट। व्हेन द किंग वॉज फेड अप विद ऑनगोइंग टॉक्स अबाउट हिल्सा फिश, ही चैलेंज गोपाल। अब सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट वाज द चैलेंज, अब कौन सा चैलेंज था गिवन टू हिम बाय द किंग, किंग ने उसे दिया था। गोपाल हैप्पीली एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ बाइंग ह्यूज फिश, उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया था हैप्पीली फ्रॉम द मार्केट एंड टू एंश्योर ऑन द वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस शुड टॉक अबाउट टू हिम अबाउट द फिश। चैलेंज क्या था? आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट से एक फिश लानी थी, ह्यूज फिश, और क्योंकि बड़ी फिश, छोटी लाता तो कोई देखता नहीं, तो बड़ी फिश राजा ने बोला था, ह्यूज हिल्सा फिश, जिससे जो है लोग उसे देखें। बट एक चैलेंज है कि कोई उसके बारे में रास्ते में बात ना करे। नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश। नाउ थर्ड पार्ट क्या है? हाउ ही वन इट, कैसे उसने जीता। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। तो मैंने जैसे आपको बोला 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, ये मत सोचे कि लेंथी क्वेश्चन है, आप उसको 3 पार्ट्स में याद करें। तो फर्स्ट पार्ट ये था, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, ही ड्रेस्ड अप लाइक अ मैडमैन, पागल की तरह उसने अपने आप को जो है ड्रेस्ड करा हुआ था। हिज अपीयरेंस कॉट एवरीवन्स अटेंशन। अब कोई ऐसा आदमी जाएगा तो सब लोग ये नहीं देखेंगे उसके बैग में क्या है, उसके हाथ में क्या है, सबका अटेंशन किसके पास जाएगा? उसके अपीयरेंस पे। ही रीच्ड द कोर्ट विदाउट एनीवन टॉकिंग अबाउट द फिश
as everyone was drawn towards his appearance. Clear? तो ये long question नहीं है, it is in the 3 parts, first, second, third. Right, this is your last question. तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि किस तरह से गोपाल जो है पैलेस के अंदर जो है एंट्री करी थी. एंड द सेकंड पार्ट इज हाउ डिड गोपाल मैनेज टू गेट इन, कैसे उसने मैनेज करा था. सबको पता है वो गाना गाने लगा था और डांस करा था. What was the king's reaction to Gopal's deed? और उनका रिएक्शन क्या था. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा चैप्टर. कल जो है इसके रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो है डिस्कस कर लेंगे. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.